Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. When in midwinter a feeble high pressure develops over the northwestern part of India, what would be the influence of the weather condition? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हाई प्रेशर जब डेवलप होता है तो क्या क्या होता है इसमें पूछ रहा है. हाई एंड ड्राई विंड्स वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन. बिल्कुल हाई एंड ड्राई विंड्स होंगी. बिल्कुल सही है. स्कॉर्चिंग विंड्स लोकली कॉल्ड लू वुड बी ब्लो ड्यूरिंग द डे. बिल्कुल गलत. हाई प्रेशर जब होता है ना तो बारिश होती है तो लू तो आएगी नहीं. द नॉर्दर्न प्लेन वुड बिकम कोल्ड. बिल्कुल सही. नॉर्दर्न प्लेन कोल्ड हो जाएगी. देयर वुड बी टोरेंशियल रेन बॉट बाई थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म नहीं आएगा. गलत हो गया. सो इसमें करेक्ट पूछ रहा है. करेक्ट ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट. आंसर इज बी. मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली. कौन से लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो हैं? तो ये बिलोंग करती हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से. इंडो आर्यन आंसर ए. तो इंडो आर्यन इंडिया में इंडो आर्यन बोली जाती है 78.05%. और बाकी द्रविडियन लैंग्वेज कितनी है? 19.64%. ओके. द्रविडियन, ये है द्रविडियन और ये है इंडो आर्यन. द हाइएस्ट एग्रीकल्चर डेंसिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. हाईएस्ट एग्रीकल्चरल डेंसिटी कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है केरला में. और सबसे कम कहाँ मिलती है? सबसे कम मिलती है राजस्थान में. और ओवरऑल इंडिया में कितनी एग्रीकल्चरल डेंसिटी है? 791 पर स्क्वायर किलोमीटर है ओवरऑल इंडिया में. ओके. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ NH44 लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. NH44 कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है इसकी? तो ये तमिलनाडु में है. और तमिलनाडु में NH44 का कितना पार्ट है? 627 किलोमीटर जो है ना वो तमिलनाडु में आता है. ये देखिए, ये रहा आपका NH44. देखिए इधर से शुरू हो रहा है और आ रहा है पूरा तमिलनाडु तक. ओके. कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी. Which among the following is the most important industrial region of India? Most important industrial region of India is Mumbai Pune industrial region. Mumbai Pune industrial region है. और this region is mainly developed by the British. ये देखिए मुंबई पुणे ये इधर है. ये कई सारे बेल्ट दिए हुए हैं. अहमदाबाद, बड़ोदरा, गुरुग्राम, दिल्ली, छोटा नागपुर, हुगली, सारे दिए हुए हैं, देख लीजिएगा. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस एंड देयर रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर करेक्ट. कौन से प्लेस और इंडस्ट्री करेक्टली मैच्ड हैं? तो देखिए बेंगलुरु एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही है. कोरबा एल्युमिनियम ये भी सही है. जमशेदपुर आयरन एंड स्टील ये भी सही है. और मालजकांड कॉपर ये भी सही है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द above D. What type of irrigation is popular in the areas of सतलज गंगा प्लेन? कौन सा इरिगेशन फाउंड किया जाता है सतलज गंगा प्लेन में? तो ये वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैं. इससे इरिगेशन होता है. और वेल्स एंड ट्यूबवेल से 63% ऑफ टोटल इरिगेशन होता है इंडिया में. ओके. ये देखिए सतलज गंगा प्लेन. सतलज नदी इधर से आती है ये वाला और ये गंगा प्लेन है. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली कौन सी है? तो इको फ्रेंडली है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग. विच अमंग द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया हैव द पोटेंशियल फॉर द जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. किसके पास है पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी? तो देखिए इन चारों के ही पास हैं ये पोटेंशियल. और ये चारों है कहाँ पे?
देखिए पूगा वैली है आपका JNK में। मणिकरण मणिकरण एरिया कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न साइड में ही है। दामोदर वैली भी आप जानते ही हैं। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड बिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कौन से रिवर के पास ये सिचुएटेड है? तो ये हसदेव रिवर के पास सिचुएटेड है और छत्तीसगढ़ में है ये, और इट इज़ कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन ऑफ NTPC। ये देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है कोरबा सुपर थर्मल पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है? तो ये है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड, और इट काउंट 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। 65% जो इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है ना, यहीं से होता है। ये देखिए इंडिया के ऑयल फील्ड्स दिए हुए हैं। ये देखिए यह है आपका मुंबई हाई। ओके, बाकी सारे देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेड इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेड है राजस्थान। ओके, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और कितना प्रोड्यूस करता है? 720 मिलियन 700 मिलियन टन। ये यहाँ राजस्थान से ही हो जाता है प्रोड्यूस। ओके। The Institute of Wood and Science and Technology is located in which of the following places of India? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है बंगलुरु में। बंगलुरु कहाँ? कर्नाटका। जुआरी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? जुआरी रिवर कहाँ पे लोकेटेड है? तो जुआरी रिवर लोकेटेड है गोवा में। ओके, ये देखिए जुआरी रिवर यहाँ पे है, ये वाला। कोटा सिटी इज लोकेटेड बिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कोटा सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो कोटा सिटी लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है देखिए इधर चंबल में। कोटा सिटी देखिए यहाँ पे ये है कोटा सिटी, यहाँ ये नदी आ रही है चंबल। ओके, चलिए। What percent of the total area of India is occupied by the river गंगा? रिवर गंगा के द्वारा कितने परसेंट का एरिया है जो ऑक्युपाइड किया जाता है? ये 26.3% का एरिया है जो रिवर गंगा के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाता है। ओके, ये देखिए रिवर गंगा यहाँ से निकली, यहाँ से निकली और यहाँ जाके ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती हैं। ओके, और फिर मेघना बनाती हैं। Which of the following is an important river of Indian desert? इंडियन डेजर्ट का इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है? तो ये है लूनी रिवर। लूनी रिवर है जो डेजर्ट एरिया में बहती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर, और ओरिजिनेट करती है पुष्कर वैली से, जो कि अरावली रेंज में आती है। ओके, और मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ में ये जाके एंड हो जाती है। ये देखिए लूनी रिवर आपका, ये वाली है लूनी रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? कौन सी है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है? ऑब्वियस सी बात है, नर्मदा है। ये पश्चिम साइड, वेस्ट साइड को जाती है और ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। रिफ्ट वैली में होके जाती है, विंध्या और जो सतपुड़ा रेंज है उसी के बीच से बह के जाती है। ओके, ये देखिए नर्मदा रिवर की पोजीशन। गरहात हिल इज ऑल्सो नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? कौन से नेम से जाना जाता है गरहात को? तो इसे जाना जाता है ओडिशा हाईलैंड के नाम से। ओडिशा हाईलैंड के नाम से इसको जाना जाता है और छोटा नागपुर प्लेट में है ये।
विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द गल्फ ऑफ कच्छ इज करेक्ट? गल्फ ऑफ कच्छ के लिए कौन सा करेक्ट है इसमें पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। इट हैज़ अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 402 फीट, बिल्कुल सही, 402 फीट की मैक्सिमम डेप्थ है। द हाइएस्ट पोटेंशियल ऑफ द टाइडल एनर्जी जनरेशन फाउंड हियर, बिल्कुल टाइडल एनर्जी यहाँ पे फाउंड होती है। रुक्मावती रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर गल्फ ऑफ कच्छ, यस, रुक्मावती रिवर यहाँ पे आके अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, बिल्कुल सही है। इट सेपरेट कच्छ एंड काथियावाड़ पेनिनसुला, बिल्कुल ये सेपरेट करती है कच्छ और काथियावाड़ पेनिनसुला को। तो आंसर है 4 के चारों, आंसर इज डी। ये देखिए रन ऑफ कच्छ, ये है आपका रन ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। Which of the following beaches of Kerala was rated as one of the top 5 hammock beach in the world? टॉप 5 hammock बीच में आता है, कौन सा है? मरारी बीच है ये, आंसर इज बी, मरारी बीच। ये कहाँ पे लोकेटेड है? अल्फुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ये लोकेटेड है। ये केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है। ओके। Which of the following is the second largest mangrove forest in India? सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में कौन सा है? ये भितरकनिका है। फर्स्ट कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो अपना इधर पश्चिम बंगाल और इंडिया दोनों में ही है। ओके, ये देखिए, ये कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट दिए हुए हैं, फॉरेस्ट स्टेट दिए हुए हैं जहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। Which among the following are the एमनी सबग्रुप ऑफ आइलैंड? एमनी सबग्रुप ऑफ आइलैंड में कौन कौन से आते हैं? चलिए, इसमें ये एमिनी आइलैंड ये भी आता है, चतलात आइलैंड, कादमाट आइलैंड, किल्टन आइलैंड, ये 4 के चारों ही आते हैं। और एक बित्रा आइलैंड भी आता है, बित्रा आइलैंड। ओके, तो आंसर इज ऑल ऑफ द above, D. Which of the following are main sources of the water in cold desert of India? कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया में मतलब मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है इनमें? तो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, देखिए, ग्लेशियर है, स्नो मेल्ट है, और 4 लेक्स एंड स्ट्रीम्स हैं। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4, वेल्स नहीं होगा। ओके, कोल्ड डेजर्ट है, जम जाएगा, क्या मतलब है? Epithet of Cherrapunji, the Cherrapunji of the South India was given to which of the following hill station? कौन से हिल स्टेशन को चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं? तो ये अगुम्बे को कहते हैं, अगुम्बे को कहते हैं चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया। और लोकेटेड कहाँ है ये? कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। ये देखिए लोकेशन इसकी, ये देखिए अगुम्बे यहाँ है कर्नाटका में। ओके, Which of the following passes is located in the ancient Silk Road? Ancient Silk Road पे कौन सा पास लोकेटेड है? तो ये है नाथुला, नाथुला पास लोकेटेड है, एंशियंट सिल्क रोड में आता है। कहाँ पे है सिचुएटेड? इंडो चाइना बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ये देखिए नाथुला पास कहाँ है? ये है नाथुला पास, दिस वन इज नाथुला पास, इंडो चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड है। ये इंडिया के कई सारे पासेस दिए हुए हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। भूटान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट? इनमें से जो स्टेट्स दिए गए हैं उनमें से भूटान किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? देखिए, भूटान बॉर्डर शेयर नहीं करता है मेघालय के साथ। ओके, और ये देखिए मैप में भूटान यहाँ है, इंटरनेशनल बाउंड्री है इसकी चाइना के साथ और इंडिया के साथ। ओके, और ये बाउंड्री शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम के साथ। ओके, इधर असम के साथ भी है। वेयर इज चित्तौड़ पोर्ट लोकेटेड? चित्तौड़ पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? सब जानते हैं, चित्तौड़ पोर्ट लोकेटेड है राजस्थान में। और चित्तौड़ लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया में, इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है।
और द फोर्ट वॉज द कैपिटल ऑफ मेवाड़ एंड इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे टाउन चित्तौड़. In which of the following place does Bay of Bengal and Indian Ocean meet? बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन कहाँ पे मीट करते हैं? कन्याकुमारी में मीट करते हैं. ओके, ये देखिए मैप में बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, यहाँ कन्याकुमारी है. ओके, यहाँ पे मीट कर रहे हैं. विच रीजन इन इंडिया इज रिचेस्ट इन आयरन एंड कोल डिपॉजिट? आयरन एंड कोल डिपॉजिट में कौन सा है जो रिच है? तो ये है छोटा नागपुर प्लेट. छोटा नागपुर प्लेट जो है इंडिया का, वो रिच है आयरन एंड कोल्ड में, आयरन एंड कोल के लिए. और ये कहाँ पे है? ईस्टर्न इंडियाज में है, विच लाइज इन ईस्टर्न इंडिया, और कवर करता है झारखंड के स्टेट को और सम पार्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़. ओके, ये देखिए छोटा नागपुर प्लेट यहाँ है, और यहाँ पे देखिए कितने मिनरल्स मिल रहे हैं. कोल, माइका, मैंगनीज, क्रोमियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं. ओके, रंजीत डैम is built across which tributary of तीस्ता रिवर in सिक्किम? तीस्ता रिवर की किस ट्रिब्यूटरी पर रंजीत डैम स्थित है? तो ये रंजीत रिवर पे ही रंजीत डैम स्थित है. ओके, एरिया वाइज which of the following is the largest physiographic unit of India? एरिया वाइज लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया इज डेक्कन प्लेट. ओके, ये देखिए ये इंडिया की फिजियोग्राफी दी गई हुई है. हिमालयन प्लेट ये वाली है, ग्रेट प्लेन ये वाली है, और सेंट्रल वाली ये वाली है, और डेक्कन वाली जो बोल रहा है वेस्ट कोस्ट प्लेन, ये सारी है. गारो हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? गारो हिल्स कौन से स्टेट का पार्ट है? तो ये पार्ट है मेघालय में. ये देखिए मैप में, ये देखिए ये है वेस्ट गारो, ईस्ट गारो. मेघालय में ट्राइब्स हैं, मेन ट्राइब्स हैं जो गारो, खासी, जयंतिया. देखिए गारो इधर है, वेस्ट गारो इधर, ईस्ट गारो इधर, वेस्ट खासी, ईस्ट खासी, और जयंतिया में वेस्ट जयंतिया, ईस्ट जयंतिया. ये सारे नॉर्थ टू साउथ, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को पूछे जाते हैं पेपर में. ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना है कौन सा है. चलिए, मैक्सिमम जूट मिल्स इन इंडिया आर इन वेस्ट बंगाल. बिल्कुल, जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल सही है. मैक्सिमम जूट मिल्स इन इंडिया आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर. देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर में नहीं है, ये गलत हो गया. मैक्सिमम वूल प्रोडक्शन इन इंडिया इज ऑफ कॉर्पोरेट ग्रेड. यस, वूल प्रोडक्शन जो है कॉर्पोरेट ग्रेड में आता है, बिल्कुल सही है. मैक्सिमम वूलन यूनिट्स इन डिसेंट्रलाइज सेक्टर इन इंडिया आर इन पंजाब. ये भी बिल्कुल सही है. सो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आंसर इज बी. कुची फॉल्स हाईएस्ट टायर्ड वाटरफॉल्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन. कुची फॉल्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में. ओके, अमरावती रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया? अमरावती रिजर्वायर कौन से नेशनल पार्क में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. आंसर इज A. That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.